एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विच रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक कॉलेजियम फॉर्म हुई थी, हाल ही में इन्होंने अपना पहला सेट रिकमेंडेशंस का सेंड कर दिया है। आपको बताना है कि इस कॉलेजियम के हेड कौन है, इसको लीड कौन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके रिकमेंडेशन में क्या क्या चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है 5 हाई कोर्ट जजेस को कि इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता को जज बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया कि 3 हाई कोर्ट जजेस ऐसे हैं जिनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, कौन कौन से हाई कोर्ट में? झारखंड हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है ये शायद आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस कॉलेजियम को लीड किसने किया था, तो ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या फॉर्म होता है कि DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के? याद रखिएगा, ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ प्रपोज्ड टू लॉन्च अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल द फैमिलीज। आज आपको स्टेट वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो कौन सा स्टेट ऐसा है या फिर यूनियन टेरिटरी जिसने हाल ही में एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया है सभी फैमिलीज के लिए? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर मनोज सिन्हा। हाल ही में इन्होंने बताया कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉन्च करेगा 8 डिजिट्स का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सभी फैमिलीज के लिए। ठीक है, और ये एक तरह की यूनिक फैमिली आईडी होगी जिसका एम होगा जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, साथ ही स्पीडी प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंट तरीके से। फाइन। और इसके अलावा ये जो आईडी है इसका यूज़ करके जो डिफरेंट तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बेनिफिशरीज तक उनको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक फैमिली आईडी है जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड करने वाली है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आइडिया किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। ये है ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमीज, मतलब G7। इन्होंने हाल ही में एक ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब क्रिएट किया है कंट्रीज के लिए ताकि वो कोऑपरेट कर सकें अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जर्मन चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्स, जो कि प्रेसिडेंट हैं G7 के। इन्होंने अपना ये डिसीजन अनाउंस किया है और ये जो क्लब फॉर्म किया जा रहा है ये वर्क करेगा इस चीज़ को प्रमोट करने में कि क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ हमें मूव करना चाहिए। इसके अलावा जो भी एमिशन रिडक्शन मेजर्स हैं उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बस कीवर्ड आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब कौन सी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा G7। इसके अलावा आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इनके नाम आप कमेंट्स में मेंशन करिए। और एक और इजी क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको होमवर्क। G20 की प्रेसिडेंसी 2022 और 2023 के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास थी?
G20 आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सबको पता है। तो दोनों ही साल के जो कंट्री प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल टू रिमूव द गवर्नर एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सबको पता है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, ये स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर भी होते हैं। लेकिन हाल ही में जो केरला की असेंबली है, इन्होंने एक बिल पास किया है जिसके थ्रू ये गवर्नर को रिमूव कर रहे हैं एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ 14 यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पास किया है यूनिवर्सिटीज़ लॉ अमेंडमेंट बिल असेंबली में। और रीज़न क्या था, रिपीटेड इश्यूज सामने आ रहे थे विद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, किससे रिलेटेड, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो ये जो बिल है अब ये सेंड किया जाएगा गवर्नर के कंसेंट के लिए और उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। फाइन, तो ध्यान रखिएगा, आंसर है केरला। कई बार ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछा गया है कि जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके एक्स ऑफिशियल चांसलर कौन होते हैं। फिर 4 ऑप्शन देते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब करके, तो आपको ध्यान में रखना है वो होते हैं गवर्नर। लेकिन केरला ने ये बिल अब पास किया है कि गवर्नर को ये रिमूव करना चाहते हैं इस पोजीशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। तो हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट को रिलीज़ करती है जिसके थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया जाता है ट्रेंड्स का मलेरिया कंट्रोल में, साथ ही कितना ज़्यादा हम उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, उसके बारे में देखा जाता है। तो जो 2022 की रिपोर्ट थी ये टोटल 84 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज़ पे बेस्ड थी, सभी WHO के रीजन्स में। और ये पाया गया कि 6,19,000 मलेरिया डेथ्स हमें देखने को मिली हैं ग्लोबली इन 2021, जबकि 2020 में ये डेटा कितना था, 6,25,000। तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस खास नहीं दिखा हमें। और इसके अलावा जो केसेस थे मलेरिया के वो 247 मिलियन थे 2021 में, और 2020 में ये वैल्यू थी 245 मिलियन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डेथ की बात हम कर रहे हैं और ये केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है WHO। ये डेटा बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है ये किसकी है, याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन इसके अलावा आजकल एक और रिपोर्ट है जो न्यूज़ में है, ये है वीबॉक्स की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। ठीक है, और इनके मुताबिक जो इंडिया की एम्प्लॉयबल टैलेंट है वो बढ़ गया है पिछले 1 सालों में। ठीक है, मतलब कैसे, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 46.2% टू 50.3%। ठीक है, और ऐसे परसेंटेज वुमेन का जो कि अब एम्प्लॉयबल हो चुकी हैं ये वैल्यू भी इंक्रीज हुई है 52.8% से। और अगर मेन की बात करें तो जो मेन में एम्प्लॉयबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है बाय 47.2%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि रिसेंट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंडिया के जो एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है वो कितना परसेंट है, तो आंसर हो जाएगा 50.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल हम मनाते हैं 14 दिसंबर को इंडिया में। किस लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, साथ ही डिफरेंट तरह के वेज को प्रमोट करने के लिए जिसके थ्रू हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि वर्क करती है अंडर पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स को 1991 में। ओके, और एम क्या था, इसके थ्रू ये उन इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि कुछ काम करते हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने में वाइल मेंटेनिंग देयर प्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे पहली बार इन्होंने 14 दिसंबर को दिए थे, और यही रीज़न है कि हम हर साल अब 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ट्रेजरी एंड चेयर द US फेडरल रिजर्व। ये क्वेश्चन 2 पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फर्स्ट आ गया, ये कीवर्ड वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी है, इस वजह से ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन हाल ही में पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि लीड करेंगी ट्रेजरी को
और यूएस फेडरल रिजर्व को बेसिकली चेयर करेंगी, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने अपना पहला यूएस बैंक नोट अनवील किया है जिसमें कि 2 वुमेन के सिग्नेचर्स प्रिंट थे, ठीक है। और ये जो नए बैंक नोट्स हैं इनको प्रोड्यूस किया गया है एट द ट्रेजरीज ब्यूरो ऑफ इंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग साइट। तो जो $1 और $5 के बिल्स हैं इनमें सिग्नेचर्स प्रिंटेड हैं येलेन के और यूएस ट्रेजरी चीफ हैं लिन मलेरबा इनके। और याद रखिएगा लिन मलेरबा के बारे में कि ये फर्स्ट नेटिव अमेरिकन हैं जो कि इस रोल पे सर्व कर रही हैं, फाइन। तो आपको ध्यान का रखना है कि पहली वुमेन कौन बन गई हैं जो कि यूएस फेडरल रिजर्व को चेयर कर रही हैं, ये हैं जेनेट येलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी कमीशन्ड 150 मेगावाट एंड 90 मेगावाट देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ने जो 150 मेगावाट और 90 मेगावाट के देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं ये कौन से स्टेट में इन्होंने किए हैं। तो हाल ही में इन्होंने सोलर पीवी प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं जैसलमेर में, राजस्थान के स्टेट में, ठीक है। और ये डिक्लेयर हुए हैं ऑन कमर्शियल ऑपरेशन। तो इसी के साथ एनटीपीसी की जो स्टैंड अलोन इंस्टॉल्ड एंड कमर्शियल कैपेसिटी है ये है 58,041 मेगावाट, और जबकि जो इनकी ग्रुप इंस्टॉल्ड एंड कमर्शियल कैपेसिटी है वो कितनी है 70,656 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगल की बात करी है और यहाँ पे ग्रुप की बात करी है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपसे पूछेंगे कि जो देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुए हैं इतने और इतने मेगावाट के, ये किसने किए हैं, तो ध्यान में रखिएगा एनटीपीसी ने, और कौन से स्टेट में किए हैं, तो ये स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट है टूरिज्म मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड 4 प्रोजेक्ट्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने जो 4 प्रोजेक्ट डेडिकेट किए हैं नेशन को अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, कौन से स्टेट से किए हैं आपको ये बताना है। तो इन्होंने इन 4 प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया है नेशन को फ्रॉम पुडुचेरी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है पुडुचेरी शॉपिंग फेस्टिवल 2022, ठीक है, इसका लोगो बेसिकली। और इस फेस्टिवल का एम क्या होता है, बिजनेस टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करना, साथ ही ट्रेड को, और इसके थ्रू यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं टूरिस्ट के लिए जो कि पुडुचेरी विजिट करते हैं, फाइन। तो ध्यान में रखिएगा ये कहाँ से लॉन्च हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली सेटअप इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमिटी। कौन से स्टेट ने हाल ही में इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमिटी को सेटअप किया है, ये स्टेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। और इस कमेटी को लीड कौन करेगा, स्टेट के वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, साथ ही जो कि बीजेपी लीडर भी हैं मंगल प्रभात लोधा, ठीक है। और एम क्या है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना अबाउट द कपल्स इन मैरिजेस में, साथ ही जो वुमेन है उनकी मैटरनल फैमिलीज के बारे में पता करना और उनको इन्वॉल्व करना इफ दे आर स्ट्रेंज्ड, ठीक है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस कमेटी को सेटअप कौन से स्टेट ने किया है, महाराष्ट्र ने, और इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो ये हैं स्टेट के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सेटअप अ पैनल टू प्रोवाइड इंटरनल रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक पैनल सेटअप किया है शेड्यूल्ड कास्ट में इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट को इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में 5 मेंबर का एक कैबिनेट क्रिएट किया है ताकि वो रिकमेंड कर सकें ऑन प्रोवाइडिंग इंटरनल रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। और जो लॉ मिनिस्टर हैं JC मधुस्वामी, ये जो है इस सब कमेटी को लीड करेंगे, और इसमें कुछ और मिनिस्टर्स भी ऑब्वियसली मौजूद हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात कौन से स्टेट ने करी है, ये है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो 2022 में WHO के नए चीफ कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो हाल ही में WHO ने अपॉइंट किया है डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया चीफ साइंटिस्ट,
और इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किया है सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, तो जर्मी फरार WHO ज्वाइन करेंगे इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 रिप्लेसिंग सौम्या स्वामीनाथन। और जर्मी फरार की बात करें तो ये एक क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं जो कि सर्व कर चुके हैं एज द डायरेक्टर ऑफ वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन हो गए हैं, तो ये हैं जर्मी फरार। और अगर आपसे पूछेंगे कि जर्मी फरार ने किसको रिप्लेस किया है तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन। देखिए, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर लिया इस बात पे कि ये कैंडिडेट स्टेटस प्रोवाइड करने वाले हैं कौन सी कंट्री को, ये कंट्री है बोस्निया। ठीक है, तो बस अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन ने कौन सी कंट्री को कैंडिडेट स्टेटस देने का डिसाइड कर लिया है, ये कंट्री है बोस्निया। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस की। उसके बाद सेकेंड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं रैंक्स एंड इंडिसेस से। थोड़ा सा आज पुराना रैंक्स एंड इंडिसेस हम रिवाइज कर रहे हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। तो इस रैंकिंग के मुताबिक कौन सी इंडिया की इकलौती कंपनी थी जो टॉप 100 में फीचर हुई थी, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि इस लिस्ट को टॉप किसने किया था, सैमसंग ने। और सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 40th, कितनी कंट्रीज में, 132। ठीक है, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था US और थर्ड पे था स्वीडन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया की रैंक थी 4th। और याद रखना है आपको कि फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी, ये है वियतनाम। विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटीज रिसेंट रैंकिंग। सेंट्रल जू अथॉरिटी की रिसेंट रैंकिंग को किस इंडिया की जूलॉजिकल पार्क ने टॉप किया है, ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये है दार्जिलिंग में। ओके, और इसके बाद इसमें सेकेंड पोजीशन पे था, याद रखिएगा, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में है। ठीक है, विच इंडियन शटलर होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द मेंस सिंगल्स कैटेगरी इन BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग। तो इसको टॉप किया था HS प्रणय ने। विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022। तो कौन से बिजनेस पर्सन है जो कि पहली पोजीशन पे थे इस पर्टिकुलर लिस्ट में, ये हैं गौतम अदानी। ठीक है, और गौतम अदानी के बारे में ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में इन्होंने ओवरटेक किया था अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को, और अब ये बन चुके हैं 3rd रिचेस्ट पूरी दुनिया में। और ये किसकी रिपोर्ट के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक थी 132, कितनी कंट्रीज में, 191। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था नॉर्वे और थर्ड पे था फिर आइसलैंड। विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान स्कीम एज पर अ रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जिसने पोषण अभियान स्कीम को सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में, ये स्टेट था महाराष्ट्र। उसके बाद सेकेंड पे था आंध्र प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। ठीक है, तो ये 3 टॉप स्टेट्स हैं जिन्होंने पोषण अभियान स्कीम को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विच इंडियन ओरिजिन वेटरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हाल ही में अपॉइंट हो गई हैं सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, और ये क्वेश्चन बैक टू बैक हमने कई बार रिवाइज किया है, अब तक आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमने अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी करी थी रिवीजन वाली, उसमें भी हमने क्वेश्चन देखा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द फॉरेन फंड्स टू इन्वेस्ट ओवर 51% इन विच बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अलाउ कर दिया है फॉरेन फंड्स को कि वो IDBI बैंक में 51% के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
What is the GDP forecast for 2022 to 23 for India as per the World Bank India Development Update? तो इसके मुताबिक जो GDP फोरकास्ट है इंडिया का वो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है 6.9%, जबकि पहले इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 6.5%, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इन्होंने पहले ये वैल्यू एक्सपेक्ट की थी 7% पे और अब इन्होंने ये फोरकास्ट किया है 6.6% पे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड $250 million फाइनेंसिंग टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $250 मिलियन हेल्प करने का डिसाइड किया है कौन सी कंट्री को वहाँ के एनवायरमेंट मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है बांग्लादेश। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रेस्ड 10,000 crore रुपीज़ थ्रू इट्स मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू? कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस से 10,000 करोड़ रुपए रेस किए हैं? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which bank launched the electronic bank guarantee in partnership with the National E-Governance Services Limited? कौन से बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी हाल ही में लॉन्च करी है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके? ये है केनरा बैंक। Which neighboring country of India has announced to implement interest-free banking system by 2027? तो हाल ही में पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था कि 2027 के एंड तक ये अपने यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को टोटली इंटरेस्ट फ्री बना लेंगे, ठीक है। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि कौन सी इंडिया की बैंक है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। अपने जवाब सब लोग लिखिएगा कमेंट्स में। अब लास्ट में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वॉज कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022? कौन से इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो इस दौरान इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया है चिरंजीवी को। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द गांधी मंडेला अवार्ड इन 2022? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड ही इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और करेक्ट आंसर है यहाँ पे दलाई लामा। विच कंट्री वन द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022? तो फैमिली प्लानिंग में जो लीडरशिप है उसके लिए अवार्ड दिया गया है इंडिया को। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट वन द गोल्ड अवार्ड एट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल? आंसर हो जाएगा NTPC। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC's प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड? तो ICC का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया सैम कुरन को, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये इंग्लैंड से हैं। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड UK's रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट? तो ये अवार्ड दिया गया है वेंकट रमन रामाकृष्णन, ठीक है। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? ये अवार्ड दिया गया शरद कमल को। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि शरद कमल कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। तो ये हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हमने बात करी थी कि हम स्पेशीज़ वाली कैटेगरी अपने रिवीजन स्लाइड में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये शायद मैं भूल गई। कल हम लोग स्पेशीज़ वाला ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी कैटेगरी चाहते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डिफेंस करंट अफेयर्स कहते हैं रिवीजन में, लेकिन जो हम एक्सरसाइज वाला पोर्शन करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के नाम से जो एक रिवीजन स्लाइड करते हैं वो एक्चुअली डिफेंस करंट अफेयर्स ही है हमारी, तो उसके लिए कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी बताना चाहते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, और अगर हमें ठीक लगेगा तो हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको हम ज़रूर अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स पढ़ने में या समझने में या याद करने में तो आप वो भी मेंशन करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब आपको नेक्स्ट सेशन में देने की। और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है
तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zaid Sana signing off.